हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HDFC एलास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC एलास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। HDFC एलास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लास्ट कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 44.05% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 22.93% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 22.88% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.33% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 1471 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 16,760 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,037 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,35,409 रुपया। यानी 3 साल में SIP के थ्रू आपको 30% का रिटर्न देखने को मिलता। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,74,942 रुपया। यानी 5 साल में आपको SIP के थ्रू 58% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,050 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,85,769 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,80,160 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.5, कैश पे है 7.2 और डेप्ट पे है 0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 38.1, अदर्स 14.7, हेल्थ केयर 13.3, टेक्नोलॉजी 10.9, ऑटोमोबाइल 10.4, कम्युनिकेशन 6.5 और इंश्योरेंस पे है 6.1%। यानी कि अगर आप HDFC एलास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.79 और PB रेशियो 4.01। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं HDFC टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 44%, 3 साल में 22.9, 5 साल में 22.9 और एनुअल है 16.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलास्ट टैक्स सेवर फंड का 1 साल में 38.2,
3 साल में 15.8, 5 साल में 21% का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 साल में ये एक बार नंबर 3 पे आया है और फिर 5 साल में ये पीछे चल गया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए एसआईपी और लमसम का। तो लमसम में मैं आपको ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा, छोटा टारगेट दूंगा 5 साल का। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में जो आपको टारगेट दूंगा वो दूंगा 8 साल का। ये 5-8 का फॉर्मूला आप इस म्यूचुअल फंड के साथ लेकर के चलेंगे तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अभी भी देखिए तो ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन 5-8 का अगर आप फॉर्मूला लगा करके इसके अंदर चलेंगे तो और भी काफी तगड़ा आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर इसके आसपास यानी कि टैक्स सेवन म्यूचुअल फंड चाहिए इससे भी अच्छा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 52.3, 3 साल का 25.3 और फंड साइज है 28,732 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.08% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब 3 साल के बाद इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी लास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। विनय कुलकर्णी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी है 1,471 रुपया। एचडीएफसी लास्ट टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड के बारे में, तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसने हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। और आपको इस म्यूचुअल फंड के साथ 5-8 का फॉर्मूला लेकर के चलना है, यानी कि 5 साल लमसम एसआईपी 8 साल। तो ये 5-8 का फॉर्मूला लगा करके अगर आप चलते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।